चलो जरा आज इफ्तार मिला हमें वो ट्रेनिंग से। चलो देखो आज अच्छा इफ्तार मिल रहे बट वो ट्रेनिंग से दिया इसीलिए, नहीं तो नहीं मिलता। ठीक है तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है इतना ही दिखाना था कि मुझे आज कुछ मिला बहुत दिन के बाद। ओके अभी मैं खा लेता हूँ उसके बाद बात करेंगे, तब तक रुक जाओ। चलो खाना खत्म। नमाज पढ़ना चाहता था बट नहीं पढ़ सकता क्योंकि आपने ऑनलाइन आके चलो ये हो ऐड नहीं दिए हो, आईडी प्रोफाइल देखे हो फिर भी ऐड नहीं दिए हो। इतना गुस्सा कि इस बात का मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है ज़रा, किस बात का इतना ईगो समझ ही नहीं आ रहा है। इतना जो ड्रेस मैं पहनने के लिए बोलता था उस आईडी तो नहीं है, आईडी सेल कर दिया ना, वो वाला आईडी ही नहीं है मेरे पास, तो अब कैसे बोलूँ। वही आप ड्रेस पहन के बैठे हो दिखा रहे हो, ठीक है ना। पता नहीं क्या मसला है आपका, आप ही जानते हो कब आओगे क्या करोगे। बट आज तो मेरे को 20 कार्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि बोला हूँ तो करना पड़ेगा ना। गुस्से पे बोलता हूँ यार, नमाज भी पढ़ नहीं सकता, रोज़ा तोड़ना था बट आपने देर कर दी ना, मैंने देखा ही नहीं, रोज़ा के टाइम पे देखा मैंने, तो इसीलिए तो तोड़ने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ जन दे रहा था उसी टाइम पे मैं लॉगिन करके देख रहा था, क्या करूँ अभी तो रोज़ा तोड़ नहीं पाया। कोई बात नहीं बट हम काट तो लगा लेंगे, कोई बात नहीं। ज़रा का कसम खाया है तो हमको करना होगा, ठीक है ना। और हम करेंगे, हर बार किया है तो इस बार भी हम करेंगे, वादा निभाएंगे, दोस्ती निभाएंगे, हमेशा वादा निभाएंगे हम, ठीक है ना। पता नहीं क्या होगा, मेरा अभी पैर का हालत कैसा है आप नहीं जानते हो। मैं सारा दिन कितना मेहनत किया है आपको नहीं पता है। जो जॉब हम एक दिन में एक करते थे वो 3 जॉब करना पड़ा हमको एक ही दिन पे, ठीक है। और सुबह 8 बजे गए हैं, 8:30 बजे स्टार्ट हुआ है, उसके बाद 8:30 बजे मैंने आपको सुबह मैसेज भी नहीं दे पाया, देखा आपने मैं इतना बिजी थी और पढ़ना पड़ा मेरे को क्योंकि मैंने पहले पढ़ा नहीं था ना, मैंने मतलब मैं तो रीड ही नहीं किया कुछ, तो इसलिए मेरे को पढ़ना पड़ा। तो सब बातों का एक बात है कि मेरे को बहुत परेशानी उठाना पड़ा, ताकि आपने बोला मतलब मेरे को नहीं लगा था कि आप बोलोगे एग्ज़ाम देने के बाद, तो इसीलिए मेरे को पढ़ना पड़ा। हम लोग तो ऐसे एग्ज़ाम हुआ, पहले हमारा राइटिंग पार्ट हुआ ना, उस पर हमको लिखना पड़ा, ठीक है। MCQ भी था, ठीक है ना, तो उस पर 30 मार्क्स था ओनली। तो उसके बाद हमको जॉब करने बोला, ठीक है। 3 जॉब करना था, 3 जॉब कंप्लीट किए, ठीक है। तीनों में पहले वाला जो दिया था वो ज़्यादा हार्ड का था, ठीक है। मतलब हार्ड मतलब मतलब कष्ट ज़्यादा होता है बट काम ईजी है, ठीक है। बहुत ऐसे मतलब हाथ से करना पड़ता है, मशीन से नहीं है, तो घिस-घिस के करना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा ये सब इसलिए कराता है ताकि हमारा वो जो पेशेंस है ना वो वृद्धि पाए और हम लोग कोई भी काम कर पाए, इसीलिए हमको ये सब काम कराता है, ठीक है। उनका काम ही होता है ये, ठीक है। तो वो किया, उसके बाद मिलिंग मशीन है उस मशीन पे दिया है तो हमें उस पे थ्रेड काटना पड़ा, ठीक है। उस पे गियर काटना पड़ा, ठीक है। तो वो काटा, उसमें मैंने काम नहीं किया था, तीनों मिलके एक दिया था, ठीक है। तो उसमें मैं काम ही नहीं किया था, मैं किसी और को हेल्प कर रहा था, ठीक है। सर मैम था बट मैम भाईबा ले रहा था किसी और का, जो लोग बैठ मतलब मशीन कम है ना और लोग ज़्यादा है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा उस टाइम पे सर मिला था मेरे को, तो मैं सोचा किसी और का हेल्प कर दूँ, तो किसी और का हेल्प कर दिया था थोड़ा टाइम लेद मशीन का। तो उसके बाद वो ख़त्म हुआ, तो उसके बाद लेद मशीन का दिया है, तो मैं लेद मशीन, मेरे को बहुत डर था लेद मशीन को क्योंकि उस पे थ्रेड करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें एक टाइमिंग होता है, तो वो घूरते रहते हैं और उस घूरने वाला जो टाइमिंग होता है ना वो जैसे ही होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मतलब 1 नैनो सेकंड भी इधर-उधर होता है ना तो वो पूरा थ्रेड वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर वेस्ट हो जाता है तो मेरे को लेद मशीन में मेरे को मतलब ऐसे फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा 3 मंथ पहले, 3 मंथ बाद और की। तो मैं उसमें बहुत डर रहा था, तो मेरा वो होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने वो किया ही नहीं था। शायद मैंने अब तक 3 या 4 टाइम किया था शायद, तो ठीक है ना, ज़्यादा टाइम मैंने किया नहीं था। तो इसीलिए मेरे को तो उस टाइम पे थोड़ा डर था। बाकी सब मैं कर लूँगा, ये मेरे को पता था क्योंकि वो सब तो हो ही जाएगा। तो उसमें थोड़ा डर था बट मैं आज सबसे पहले मतलब सबसे कम टाइम में जो काम 1 घंटा का था मैं वो शायद 35 या 40 मिनट के अंदर ही कर लिया था, ठीक है। तो मेरे को अच्छा लगा, मतलब जो मशीन पे मैंने कभी काम नहीं किया था, एक बार किया था शायद, उस मशीन पे मेरे को काम मिला था। तो मुझे लगा था वो मशीन अच्छा नहीं है बट वो मशीन आज बहुत अच्छा चला, ठीक है। तो उस मशीन पे मैं बहुत जल्दी कर लिया। तो उसके बाद बैठा था, बहुत लोगों का हेल्प किया, मतलब जो लोग मतलब ऐसे भाइबा दे रहा था उनको भी हेल्प किया। अब आप बोलोगे कि तुमने हेल्प कैसे किया हो, तुम कैसे हेल्प कर रहा था? मैं मतलब मैम ले रहा था और उसके साथ जो हम लोग लिखा ना लिख के दिया था ना राइट हैंड पार्ट, वो पार्ट भी था ना, तो इसलिए
वो राइट हैंड पार्ट वाला जो था, तो वो भी देख रहा था और इधर-इधर धर रहा था। तो उसी टाइम पे मैं थोड़ा-सा इशारा करके ऐसे-ऐसे बोल दे रहा था। तो आप बोलोगे कि तुम्हें कैसे पता होता है कि कौन का आंसर कैसा होगा? मैं पहले पढ़ चुका हूँ ये सब, ठीक है? तो मेरे को सब पता है कि क्या होने वाला है आंसर, ठीक है? क्योंकि उधर जो होता है ना, तो वो लोग क्लास 10 के बाद ही आता है, ठीक है? वो करने के लिए, ठीक है ना? डिप्लोमा के मतलब जो डिप्लोमा होता है उसके साथ ही करता है, ठीक है? तो मैं तो कंप्लीट करके आया हूँ ना, तो इसीलिए मेरे को पहले से सब पता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा एडवांटेज था मेरे लिए। तो मैम के साथ मैं बहुत टाइम बात किया। सबका वाइवा मतलब 5 मिनट या 5-7 मिनट में खत्म हुआ, पर मेरा तो 30 मिनट से ज़्यादा लग गया, क्योंकि मैम से बहुत बात किया, ठीक है? मैम से बहुत बात किया, बहुत टाइम, ठीक है? मैम था, वो टीचर नहीं है, मतलब सर नहीं था, मैम था। टीचर जो था मतलब एसेसर जो था, ठीक है? जो हमारा एग्ज़ाम ले रहा था, मैम था। तो उनके साथ मैं बहुत बात किया, तो अच्छा लगा। और लास्ट में, ठीक है, लास्ट में हमारा बहुत जो है ना, वो लोग मतलब ठीक से काम नहीं किया, तो वो लोग भी आंसर नहीं कर पा रहा था। तो सर बोल रहा था मशीन अच्छा नहीं है, तो इसीलिए ये लोग ठीक से काम नहीं सीखा है। तो मैम बोल रहा है थ्रेड किसको बोलते हैं, वही पता नहीं है, तो थ्रेड करेगा कैसे? करेगा ठीक है, बट देख के कर सकता है, सीख सकता है, बट उसको तो पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। तो वही नहीं पता, तो टीचर को थोड़ा सा धो दिया ठीक है, मतलब बातों से धो दिया, ठीक है? तो टीचर को बोला कि सबसे अच्छा मैं नहीं किया हूँ, क्योंकि मेरे को जो मैथ दिया था, ऐसे ही उनके मैथ करके मतलब निकलना पड़ रहा है, ठीक है? तो निकलना पड़ता है कि मान कितना होगा ना होगा, तो मैथ तो मेरे लिए थोड़ा ईज़ी था, क्योंकि मैथ में अच्छा पढ़ता हूँ, ठीक है? इंग्लिश ये सब मैं ज़्यादा किया नहीं है ना, तो थोड़ा-सा मैथ ही ज़्यादा पढ़ रहा था, तो इसलिए मैथ मेरे को ईज़िली हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने मैथ किया, तो मैम को अच्छा लगा और मैम के साथ बहुत बात भी किया। क्या मैम बोला क्या करना चाहते हो, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, क्या करना चाहिए, मैम भी ऐसे एडवाइस दिया है, ठीक है? तो ऐसे ही बात है, बहुत बातें किया हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। बट सबसे ज़्यादा परेशानी ये है, मेरे पैर मेरा बहुत बहुत दर्द कर रहा है। अभी नमाज़ तो नहीं पढ़ रहा हूँ, इसीलिए टाइम ऐसे ही वेस्ट कर रहा हूँ आपके साथ बात करके। तो सुनी हो आप, और देखो टाइम ज़्यादा नहीं है, 8 बजे के अंदर ही आना, आके ऐड देना, और अगर ना दोगी तो कटना ही होगा, उसके अलावा कोई और अदर ऑप्शन तो है नहीं। और नमाज़ तो ऐसे भी नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, आज ज़ोहर का नमाज़ पढ़ा हूँ मैं, क्योंकि उस टाइम पे उस मतलब जब जिधर काम करता हूँ उधर सबके लिए 15 मिनट का नमाज़ का वक़्त दिया था, तो अगर मैं ना जाऊँ तो क्या सोचेगा, तो इसीलिए जाना पड़ा, ठीक है? इसलिए सॉरी। बट मैंने आपको बोला था मुश्किल वक़्त या कोई फँस जाता हूँ कहाँ, या पढ़ना मतलब हो जाता है ऐसा, तब उस टाइम पे पढ़ लूँगा, बट जब उस टाइम ना रहेगा, कोई प्रॉब्लम में ना रहूँगा, फ्री रहूँगा, तब नहीं पढ़ूँगा। ऐसा मैंने आपको बोला था। मैं हर बार कोई भी कसम खाता हूँ तो थोड़ा-सा लैगिंग रखता हूँ, क्योंकि हो जाता है ना, हर चीज़ तो मैं कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ ना, मैं भी तो इंसान हूँ। तो इसीलिए ऐसा रख लेता हूँ, तो बुरा मत मानना, मैं आपको झूठ नहीं बोला। और मेरे को ऐड दो, खेलते हैं, ठीक से रहते हैं। मैं खेलना नहीं चाहता और मेरे पास खेलने के लिए टाइम भी नहीं होगा। अब थोड़ा टाइम होगा, ठीक है, अगर मैं आप बोलते हो ठीक से रहते हो, तो मुझे जॉब करना पड़ेगा, और मैं जब जॉब करूँगा तब मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि जब मेरे को 10 से 12 घंटा मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा जॉब तो पहले नहीं मिलेगा ना, पहले बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा मेरे को, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लगे कि कुछ अलग तो अलग, और एक बात मैं कहता हूँ, ज़रा सुन लो। ज़रा आप कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ, मेरा औकात नहीं है, आपने सच बोला, मेरा औकात ही नहीं है आपसे बात करने का, ठीक है? बट आप मेरा दोस्त हो, दोस्त हुई हो, आप बोले हो मेरे को बहुत बात है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास पैसा है कि नहीं, मेरे पास अच्छा आईडी है कि नहीं, आपको फ़र्क पड़ता है कि मेरा होना, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ। आपने ऐसे बात बोले हो, ठीक है? तो मेरे को आप पे भरोसा है, तो इसीलिए मैंने मेरे खुद को दर्द दे रहा हूँ। और अपनों को पास रखने का ये एक तरीका होता है कि खुद को दर्द दो, और अपना जो होता है वो दर्द सह नहीं सकता है, वो चला आएगा। बट आप तो मेरा दर्द सब सह रहे हो, पता नहीं क्यों सह रहे हो। बट कितना करूँगा बताओ? मेरा हेल्थ कितना ख़राब है ये आपको अंदाज़ा है, मेरे को पता है, बट जितना अंदाज़ा है उससे ज़्यादा है मेरा, ठीक है? मैं ऐसा बोल सकता हूँ आपको। मैं जानते हो, सुबह उठा, एग्ज़ाम देने के लिए मैं दौड़-दौड़ के जा रहा था, मतलब दौड़-दौड़ के मतलब मैं बहुत लेट हो चुका था थोड़ा-सा, ठीक है? लेट नहीं हूँ, मतलब जानते हो ना, सुबह आपको मैसेज भी नहीं दिया ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास मतलब पढ़ना था ना, पहले पढ़ा नहीं था, फिर भी थोड़ा टेंशन था। आपने बोला कि एग्ज़ाम देने के बाद, मेरे को लगा आप नहीं बोलोगी। तो इसीलिए मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था उस पे। तो मैं पेन ना लेके नीचे गया था, ठीक है? तो 5 फ्लोर पे रहता हूँ ना, 5th फ्लोर पे रहता हूँ, तो नीचे गया, तो उसके बाद मेरे को याद आया मेरे पास पेन नहीं है, तो मैं सोचा चलो ऊपर जाके ले लेता हूँ पेन। तो उसके बाद मेरे को पैर में दर्द था, तो मैं सोचा खरीद ही लूँगा, कोई बात नहीं है। मैं ऐसे पैसा वेस्ट नहीं करता हूँ, पर देखो आज मैंने किया। मैं सोचता हूँ अगर मुझे कहीं मस्जिद में इफ्तार करना मिला तो मैं उधर ही कर लूँगा, जो पैसा बचेगा वो किसी और को दे दूँगा। मैं ऐसा सोचता हूँ यार, मेरा ये सोच इतना अच्छा है, मैं अच्छा बोल सकता हूँ या ना बोल सकता हूँ, आपका मर्ज़ी है, बट मेरा सोच ऐसा है, ठीक है?
मेरा सोच कोई किस वेस्ट नहीं करने का। जो मैंने आपको दिया हो पैसा, जो वीकली जो मंथली मैंने आपको दिया हूँ, जो टॉपअप मैंने दिया हूँ, वो मैं खुद के ऊपर से दिया हूँ, ठीक है। मैं कितना कष्ट करके दिया हूँ ये आपको कभी नहीं पता चलेगा यार। मैं जान पे खेल के आपको दिया हूँ और मेरे पास अभी कुछ नहीं बचा। मैं आईडी भी ले रहा हूँ तो किसी से मांग मांग के ले रहा हूँ, कुछ जो भी कर रहा हूँ मांग मांग के कर रहा हूँ। आपको पता चलेगा एक दिन। अब क्या बोलूँ मैं, अभी नहीं चलेगा तो मरने के बाद जब क़यामत होगा उस टाइम पे अल्लाह आपको ज़रूर दिखाएगा। मेरा दर्द है, मेरा दुख आपको ज़रूर दिखाएगा, क्योंकि मैंने कोई झूठ नहीं बोला, ना कुछ किया हूँ। मैं जो बोला मैं वो किया, और मेरे को लगा कि मैं अगर कुछ बुरा करूँ तो मेरा दोस्त जो होता है ना वो मुझे रोकेगा, पर आपने रोका ही नहीं। मैं खुद को काटा, क्या क्या किया ज़रा। मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने ये कर रहा हूँ बस दोस्ती के लिए, ना कि किसी प्यार के लिए, ना शादी के लिए, ना कुछ मम्मी के लिए, ना किसी के लिए। मैं सिर्फ दोस्ती के लिए कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि आप मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो। बस इसी वजह से मैं कर रहा हूँ। आपको क्या पता, नहीं पता। देखो आप कार में घूमती हो, घूम सकती हो, आपके पास, आपके भाई के पास बाइक है, आपके पापा के पास कार है, सबके पास है, तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं आपसे शादी करना कैसे चाहूँगा बताओ? क्या मैं आपको लेके आके रिश्का में बैठा हूँ? ऐसा मैं चाहूँगा क्या कभी? मैं आपका अच्छा चाहता हूँ, इतना तो जानते हो ना। तो मैं क्या कभी चाहूँगा कि आपसे शादी करूँ और मैं आपको रिक्शा में घुमाऊँ? ऐसा क्या हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ज़रा, ठीक है। तो ये सब झूठा बातें, झूठा यादें, ये सब तोड़ दो, ठीक है। ये सब चीज़ें दिमाग पे मत लाओ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ आप खुश रहो। अगर आप शाहिद के साथ खुश हो तो खुश रहो। अगर आप वो क्या बोलो उसका नाम मेरे को याद नहीं है, आर्यन, अरहन अरहन, उसके साथ खुश रहोगे तो उसके साथ रहो। मेरे को कोई फ़र्क, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको आपका मम्मी पापा किसी और जगह पे शादी देता है, उधर आप शादी करना चाहो कर लो, तो मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेरे को ये इतना ज़्यादा मैं जानना है कि आप खुश हो, ठीक है। मेरे को इतना फ़र्क पड़ता है और कुछ नहीं, ठीक है ना। और अगर आप बोलोगे कि तुम कैसा, क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं कि आपको मैं खुश रख पाऊँगा ज़िंदगी में। कभी कभी खुश नहीं रख पाऊँगा मैं, मेरा औकात ही नहीं है, ठीक है। औकात भी होना चाहिए ना, सब कुछ तो ऐसे ऐसे नहीं होता है। मेरे पास तो कभी औकात होगा भी नहीं, आपको भी पता है, क्योंकि मेरा जो मतलब थिंकिंग है वो अलग टाइप का है, ठीक है। मैं तो खुद कुछ कर नहीं पाऊँगा, पर किसी और को शायद दे दे के मर जाऊँगा, इतना तो होगा। और अच्छा इंसान ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता, ठीक है। तो मैं, मेरा सोच अच्छा है ये तो मुझे पता है। तो ये सोच लेके मैं ज़िंदा ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊँगा। हाई 40 या 50 ईयर्स तक मैं रह सकता हूँ, उसके अलावा नहीं, ठीक है ना। तो इतना टाइम मेरा साथ दोगी या नहीं वो आपका मर्ज़ी है, ठीक है। ज़िंदगी आधा ज़िंदगी से ज़्यादा मैं तो जी ही लूँगा, मेरे को लगता है अभी, क्योंकि मेरे पास उतना वक़्त नहीं रहेगा। जो करना है अभी करना है, नहीं तो कभी नहीं कर पाऊँगा। और ऐसे काट-काट के कितना दिन जीऊँगा पता नहीं। कितना कट लगाए हैं यार, मैंने कितना सेव किया है, पेन से कितना मारा था, याद है ना आपको? देखे ना आप? क्या पता आप देखे हो, नहीं देखे हो, क्या किए हो, वो आपका मर्ज़ी है। बट आज 20 कट लगाने वाला हूँ, बट ये मेरे लिए बहुत हार्ड होने वाला है। बट मैं करूँगा, मेरा हाथ काँपता है, मेरा क्या बोलूँ मैं, फिर भी आपको लगता है कि मैं खुशी होता हूँ, मैं कभी खुश नहीं होता हूँ, ज़रा अंदर ही अंदर मैं ख़त्म हो रहा हूँ, बट आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आप क्या करते हो। पर मेरे को भरोसा है आप पे, आप ये वाला ड्रेस पहने हो, कुछ तो मतलब है, कुछ तो आप चाहते हो, कुछ तो आप मानते हो ना।